ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी गई। वजीर आजम की मसरूफियात के बायस तारीख तब्दील की गई। APC 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। APC में तहरीक इंसाफ को भी बाज़ाब्ता मदऊ किया गया है। APC में दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़िका पॉलिसी और एलामिया तैयार किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी। फवाद चौधरी कहते हैं अभी तक इस ज़िम्न में तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मशावरत करेंगे। ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतज़ार में, और राना साहब ने कहा है कि हम इंतज़ार में हैं। पूरे जनूबी पंजाब से नून लीग इलेक्शन जीतेगी, मरियम नवाज का दावा। कहती हैं जनूबी पंजाब के महाज के दावे आज तक वफा न हो सके, हम नजरें बिछाए बैठे हैं, आए जेल भरे। IMF कहता है पहले कीमतें बढ़ाएं फिर कर्ज मिलेगा, महंगाई इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। इमरान खान को तरक्की करता पाकिस्तान मिला जिसको तबाह कर दिया गया, आने वाला वक्त आवाम के लिए बेहतर होगा। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं चाहते हैं कि सब अपना काम करें और मुल्क आगे बढ़े। खुशहाल पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क को इस वक्त मौशी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। 5,500 इलीगल एम्प्लॉइज उन्होंने पकड़े। सिंध बैंक में अकाउंट खुलते चले गए, तनख्वाहें उनकी जाती चले गई, कोई नैब गायब। APC तमाशे की किसी को समझ नहीं आई। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं इमरान खान के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। सिंध में सिफारिश पर लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। सिंध बैंक में अकाउंट्स खुलते रहे और तनख्वाहें जाती रहीं। सिंध लोकल गवर्नमेंट में 5,500 घोष मुलाजमीन हैं, किसी इदारे ने चेक नहीं किया। कौमी असम्बली के ज़िम्नी पंजाब और KPK असम्बलियों के आम इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल होगा। इलेक्शन कमीशन इजलास के बाद कौमी असम्बली के ज़िम्नी पंजाब और KPK में असम्बलियों के आम इंतखाबात इनेकाद से मुताल्लिक़ फैसला हो जाएगा। हल्का NA बासित रावलपिंडी 6 में शेख रशीद की खाली निशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 6 से 8 फरवरी तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। 13 फरवरी को कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी और जांच पड़ताल होगी। 21 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। कराची में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की तदफीन की तैयारियां जारी हैं। ज़राए का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल 7 फरवरी को मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। तदफीन मलीर कैंट गेट नंबर 5 के करीब आर्मी कब्रिस्तान में होगी। IMF ने 2 पावर प्लांट्स और स्टील मिल की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया। IMF का कहना है कि जून तक हवेली बहादुर शाह और बिलोकी पावर प्लांट्स की निजकारी की जाए। निजकारी कमीशन दोनों पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का प्लान दे। रियासत सियासी नाअहली, तबाहल मईशत, दहशतगर्दी और सैलाब जैसे मसाइल में घिरी है। फाइनेंशियल टाइम्स का पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट में इंकशाफ। लिखा पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। नाक़िस तर्ज हुक्मरान और बदनवानी का सिलसिला दहाइयों से जारी है। सियासी जमातें मुतवक्का इंतखाबात को मुल्क की बेहतरी के बजाय तनाज़े की शक्ल दे सकती है। आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की अहम ज़रूरत है। मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। हसन खावर का इंकशाफ। कहा इंटरनेशनल मालियाती इदारों को मिलकर पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना होगा। आखिर 10 माह में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए? असल काम इसहाक डार की अहमकाना पॉलिसियों ने दिखाया।
मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 8 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 273 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं हुकूमत को बहुत से मौशी चैलेंजेस और मसाइल का सामना है। तमाम सियासी पार्टीज को मिलकर सिर्फ मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए काम करना है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती तरजीह है। शेख रशीद की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी का मामला। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर हाई कोर्ट गया था, अभी तक रिकॉर्ड लेकर नहीं आया। वकील मुद्दई की 2 रोज के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। 2 रोज तो नहीं लेकिन 1 दिन का वक्त दे देता हूँ, जज के रिमार्क्स। वकील ने शेख रशीद से मुलाकात की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कराची और हब में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमा पर कार्रवाई से रोक दिया। कराची और हब में शेख रशीद पर दर्ज FIRs मअतल। अदालत ने बार कौंसल्स, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की निगरान वजीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मशरूत तौर पर काबिल समाअत करार दे दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि 16 फरवरी को अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब अदालती मुआवनत के लिए पेश हों। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी अपना जवाब जमा कराए। कराची में सरकारी ऑयल लाइन से तेल चोरी होने का इंकशाफ। शराफी घूट पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने खुफिया तरीके से 166 फुट की सुरंग बना रखी थी। मुल्क भर में तरसील होने वाले क्रूड तेल की लाइन में कुंडा लगाया हुआ था। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। इस्लामाबाद में रात से बारिश जारी। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। सुबह के वक्त दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा।